नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये 100% सच है। दिल्ली की मशहूर शुभ्रा रंजन आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन के अपहरण की ये पूरी इनसाइड स्टोरी है। भोपाल में हुई इस वारदात ने पूरे कोचिंग सेक्टर को झकझोर कर रख दिया है। ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि ये कहानी है एक बहुत बड़े धोखे की, जहां एक प्रोफेशनल रिश्ते और भरोसे को ही सबसे खतरनाक हथियार बना लिया गया। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। 1.89 करोड़ रुपए। जी हाँ, लगभग 2 करोड़ की रकम। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी बड़ी राशि महीनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर जबरन वसूल की गई, वो भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, बंदूक की नोक पर। ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान अपनी नॉर्मल बिजनेस ट्रिप पर जाता है और अचानक से अपनी जान बचाने के लिए उसे करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने पड़ जाते हैं। मतलब ये साफ है कि ये कोई चलते फिरते हुई डकैती नहीं थी। ये एक बेहद फास्ट और बहुत ही सधे हुए तरीके से अंजाम दी गई वारदात थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प पहलू पर, यानी आरोपी का दोहरा चरित्र। आरोपी का नाम है प्रियंक शर्मा। अब ये कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है। ये शख्स भोपाल में इसी आईएएस अकादमी की फ्रेंचाइजी चला रहा था। बैकग्राउंड देखिए, भेल के एक रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है, खुद दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर चुका है। मतलब पूरी तरह से पढ़ा लिखा और एक भरोसेमंद इंसान। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और ही था। यही भरोसेमंद इंसान असल में एक हथियारबंद मास्टरमाइंड निकला। दरअसल अकादमी के कामकाज की उसकी समझ और शुभ्रा रंजन के साथ उसके इसी प्रोफेशनल रिश्ते ने उसे ये खौफनाक साजिश रचने का मौका दे दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली में रहने वाली एक डायरेक्टर अचानक भोपाल कैसे पहुंच गई? तो इसका सीधा सा जवाब है बिजनेस का लालच, या कहिए एक बहुत ही शातिर व्यावसायिक धोखा। प्रियंक शर्मा ने उन्हें यह कहकर भोपाल बुलाया कि व्यापार का विस्तार करना है, नए कोचिंग सेंटर खोलने हैं, सेमिनार करने हैं, और इस पूरे ट्रिप को एकदम हाई प्रोफाइल बिजनेस विजिट का रूप दे दिया गया। रुकने का इंतजाम भी भोपाल के एक शानदार 5 स्टार होटल में था। शुभ्रा रंजन को तो यही लगा कि ये बस एक रूटीन ऑफिशियल काम है, लेकिन असल में वो अनजाने में उसी खौफनाक जाल की तरफ बढ़ रही थी जो उनके ही एक सहयोगी ने बिछा रखा था। बुधवार के दिन घटनाक्रम ने जो रफ्तार पकड़ी वो रोंगटे खड़े करने वाली है। दोपहर करीब 2 से 3 बजे का वक्त था। प्रियंक शर्मा उन्हें उनके 5 स्टार होटल से पिक करता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक आम बिजनेस मीटिंग जैसा लग रहा था। लेकिन इसके बाद उन्हें बागसेनिया इलाके के एक फ्लैट पर ले जाया गया, और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। उस फ्लैट में पहले से ही हथियारबंद लोग छिपकर बैठे थे। एकदम से घात लगाकर हमला हुआ। इसके बाद अगले 4 घंटों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, और फाइनली रात में जाकर उनकी रिहाई हो पाई। अब देखिए, ये कोई अचानक गुस्से में या बिना सोचे समझे किया गया काम बिल्कुल नहीं था। ये कितनी कैलकुलेटेड यानी पक्की साजिश थी, इसके सबूत हैरान कर देने वाले हैं। जिस फ्लैट में ये सब हुआ वो वारदात से सिर्फ 1 दिन पहले ही किराए पर लिया गया था। किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए स्पेशल तौर पर दतिया और रीवा से अपराधियों को हायर करके बुलाया गया था। इसके साथ ही डराने धमकाने के लिए बाकायदा पिस्तौल और देसी हथियारों का पूरा इंतजाम था। ये सारी बातें चीख चीख कर बता रही हैं कि मास्टरमाइंड ने हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। इस पूरी वारदात का शायद सबसे खौफनाक हिस्सा अब सामने आता है। पुलिस के मुताबिक उस फ्लैट में जानबूझकर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया था। अब ये कोई धार्मिक आस्था नहीं थी, ये एक बेहद ठंडी और सोची समझी चाल थी। लाउडस्पीकर पर चल रहे पाठ की तेज आवाज का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अगर अंदर बंधक बनाई गई पीड़िता डर के मारे चीखे या मदद के लिए चिल्लाए तो बाहर किसी भी पड़ोसी को भनक तक ना लगे। मतलब धर्म की आड़ में इतना बड़ा अपराध, ये सच में किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। खैर, आइए अब सीधा इस वसूली के तरीके को समझते हैं। कुल लूटी गई रकम थी 1.89 करोड़ रुपए। उन 4 घंटों के दौरान जब पीड़िता को बंधक बनाया गया था तो उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान कर रखी गई थी। मौत सामने खड़ी थी और उसी डर के साये में उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सारा पैसा मुख्य रूप से 2 बैंक खातों में ट्रांसफर कराया गया। एक खाता जनकशिला सोसाइटी से जुड़ा था और दूसरा आरएस एंटरप्राइज से। इन खातों का इंतजाम पहले से ही पक्का था ताकि इतनी बड़ी रकम आसानी से और तुरंत ठिकाने लगाई जा सके।
लेकिन बात सिर्फ पैसे लूटने तक सीमित नहीं थी। अपराधियों को ये भी पक्का करना था कि रिहा होने के बाद पीड़िता सीधा पुलिस के पास न पहुंच जाए। इसके लिए उन्होंने एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल खेल खेला। उन्होंने जबरन एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया। इस वीडियो में एक व्यक्ति को रस्सियों से बांधकर एक बॉक्स के अंदर बंद दिखाया गया था। ये पूरी तरह से एक झूठा और नाटकीय कवर अप था। इसका इकलौता मकसद ये खौफ पैदा करना था कि अगर पुलिस में शिकायत की गई तो शुभ्रा रंजन के किसी सहयोगी का भी यही अंजाम होगा। ये मानसिक प्रताड़ना की बिल्कुल चरम सीमा थी। लेकिन जैसे ही बुधवार रात को पीड़िता रिहा होती है, कहानी में एंट्री होती है पुलिस की, और यहाँ से एक्शन एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने तुरंत कमान अपने हाथ में ली। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने बिना एक पल गंवाए एक स्पेशल टीम बना दी। और सबसे पहली, सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही? तकनीकी सबूतों के आधार पर सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर उस पूरे 1.89 करोड़ रुपए के अमाउंट को बैंक में फ्रीज करवा दिया गया। और बस इसके तुरंत बाद अपराधियों को दबोचने के लिए पूरे शहर में एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू हो गया। पुलिस का ये तलाशी अभियान कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। बाग सिवेनिया से लेकर कटारा हिल्स, झागरिया गांव, सेज यूनिवर्सिटी, अयोध्या नगर और मीनल रेजिडेंसी, मतलब पुलिस की टीमें शहर के हर कोने में लगातार दबिश दे रही थीं। जैसे जैसे इन इलाकों में पुलिस का प्रेशर बढ़ता गया, अपराधियों के छिपने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होने लगे। क्राइम ब्रांच के इस फुर्ती ने मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा की सारी चालाकी धरी की धरी छोड़ दी और उसे पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। अब आता है इस कहानी का असली क्लाइमैक्स। जब मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा को समझ आ गया कि पुलिस का फंदा कस चुका है, तो उसने विदेश भागने का प्लान बनाया। वो कुछ एजेंटों के टच में भी था, लेकिन जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने एक बहुत ही अजीब और कायरतापूर्ण पैतला चला। वो सीधा भोपाल के एम्स अस्पताल पहुंच गया और अचानक से गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक करते हुए आईसीयू में जाकर भर्ती हो गया। उसे लगा कि अस्पताल के बिस्तर और आईसीयू के बोर्ड के पीछे वो पुलिस की गिरफ्त से आसानी से बच निकलेगा। पर पुलिस भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। गुप्त सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम सीधा एम्स अस्पताल जा पहुंची। उन्होंने वहां के डॉक्टरों से बात की, प्रियंक शर्मा का पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये आदमी पूरी तरह से फिट है, इससे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद तो अस्पताल में एक अलग ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। आरोपी की मां और पत्नी ने गिरफ्तारी को रोकने के लिए भारी हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी ड्यूटी पूरी की और इस तमाम हंगामे के बीच मास्टरमाइंड को उसी अस्पताल से धर दबोचा। अगर हम इस मामले की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो पुलिस ने अब तक मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा को मिलाकर कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश बहुत तेजी से की जा रही है। इसके अलावा इस पूरी वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, मोबाइल फोन और एक अवैध पिस्तौल भी जब्त हो चुकी है। और सबसे राहत की बात तो ये है कि जो पैसा फ्रीज किया गया था उसे पीड़िता को वापस लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल सामने आता है। जिस इंसान को सबसे ज्यादा जाना जाता हो, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता हो, अगर वही इस हद तक गिर सकता है, तो फिर इस प्रोफेशनल दुनिया में कोई भी व्यापारिक लेन देन कितना सुरक्षित रह जाता है। इस घटना ने सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं बताई है, बल्कि हमारे प्रोफेशनल रिश्तों में छिपी भरोसे की कमजोरी को भी बेनकाब कर दिया है। इसी सोचने वाली बात के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।